यह बात सारी दुनिया जानती है कि अगस्त और सितंबर में अभय सिंह चौटाला ने इनेलो को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए अपने तर्कस का हर तीर आजमाने का काम किया। उन्होंने अपने परिवार के पुराने साथी नेताओं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला का सहारा लेकर इंडिया महागठबंधन में शामिल होने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और कांग्रेस के एनओसी नहीं मिलने के चलते इनेलो इंडिया महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। इस दौर में अभय सिंह चौटाला ने एक दूसरा खेल खेलने का काम भी किया। अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान बीएसपी और मायावती के साथ विश्वासघात करने का काम किया, उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी के साथ 4 साल में दूसरी बार विश्वासघात करने का काम किया। इससे पहले 15 जून 2020 को भी अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी के साथ विश्वासघात करने का काम किया था, उसको करारा झटका देने का काम किया था। आपको बता दें 15 जून 2020 को अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी के तत्कालीन हरियाणा अध्यक्ष प्रकाश भारती और दूसरे आधा दर्जन बड़े नेताओं को बीएसपी से तोड़कर इनेलो में शामिल कर लिया। प्रकाश भारती के साथ बीएसपी के बड़े नेता नरेंद्र सारण, नरेंद्र प्रजापति, मंगत राम सैनी, प्रकाश रंगा, राजा राम, अमित रावत, आशीष मेहरा और रमेश कुमार भी इनेलो में शामिल हो गए। बड़े नेताओं के इनेलो में शामिल होने के चलते हरियाणा में बीएसपी का संगठन एकदम लड़खड़ा गया, लेकिन मायावती ने इस झटके की परवाह नहीं की और उन्होंने नए सिरे से अपने संगठन को खड़ा किया। उन्होंने अपने संगठन में नए युवाओं को आगे करते हुए अपनी तरफ से उन्होंने राजवीर सोरकी जैसे युवा नेताओं को प्रदेश की कमान सौंपी और दोबारा से बीजेपी के मुकाबले में बीएसपी को खड़ा करने के लिए, दोबारा से कांग्रेस के बराबर बीएसपी को लाने के लिए और दोबारा से इनेलो और जेजेपी के मुकाबले में बीएसपी को लाने के लिए अपने संगठन को नए सिरे से दाद देने की कोशिश की। मायावती अभय सिंह चौटाला के इस कारनामे के चलते उनसे बेहद खिलाफ थी और उनको सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला इस धोखेबाजी, इस विश्वासघात के बावजूद अपनी पॉलिटिकल हसरतों के लिए मायावती से मिलने के लिए पहुंच गए। अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल के जरिए मायावती से मुलाकात की। उन्होंने बीएसपी के साथ किए गए विश्वासघात के लिए माफ़ी मांगी और ये विश्वास दिलाया कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और बीएसपी के साथ गठबंधन करके पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मायावती ने भी उनके लिए सहज भाव दिखाया और उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयारी भी कर दी, हामी भी भर ली, लेकिन अभय सिंह चौटाला मायावती और बीएसपी को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे। वो उनके लिए सेकेंडरी गठबंधन था। असल में अभय सिंह चौटाला मायावती की बजाय कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, बड़ा सियासी फायदा लेना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें नीतीश कुमार और अखिलेश कुमार यादव जैसे बड़े नेताओं से इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के आसार नजर आए तो उन्होंने बीएसपी को किनारे छोड़ दिया और इन पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए मुहिम चलाने का काम किया। मायावती को पहले के कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर को कैथल की रैली में आमंत्रित किया जाना था, लेकिन अभय सिंह चौटाला को जब इंडिया महागठबंधन में अपनी बात बनती नजर आई तो उन्होंने मायावती को झटका देते हुए उन्हें इग्नोर करने का काम किया और उन्हें 25 सितंबर की रैली का न्योता नहीं दिया। इसके बावजूद उन्होंने मायावती की अवहेलना करते हुए इंडिया महागठबंधन के नेताओं और पार्टियों को ही न्योता देने का काम किया, जिसके चलते मायावती फिर से नाराज हो गई हैं, क्योंकि उनके साथ अभय सिंह चौटाला ने दूसरी बार विश्वासघात करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने किस तरह से मायावती और बीएसपी के साथ विश्वासघात किया, उसकी कहानी आप बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल के जुबानी खुद ही सुनिए। सम्मानित साथियों, अगर हमारा बूथ मजबूत होगा, अगर हमारा सेक्टर मजबूत होगा, हम चर्चा में आगे जाएंगे, हमारा प्रचार तेज होगा। सम्मानित साथियों, क्या गठबंधन की जरूरत पड़ रही फिर आपको? किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ रही फिर हमें किसी। अगर हम लोग गठबंधन करेंगे, सम्मानित साथियों, पहली बात तो मरे हुए से कोई गठबंधन नहीं करता, मरे हुए से कोई गठबंधन नहीं करता। हमें जिंदा है तो जिंदा दिली का सबूत दिखाना पड़ेगा। हम जिंदा हैं तो हमें सबूत दिखाना पड़ेगा हम जिंदा हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये नीले पट्टे और हाथी के निशान वाले अभी जिंदा हैं और इस हरियाणा प्रदेश में सरकार अकेले बूते पे बना करके दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, बूते पे बनाकर दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे माननीय बहन जी ने एक्सपीरियंस किए। 1996 में चौटाला जी से गठबंधन हुआ और जीतने के बाद वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गए। सम्मानित साथियों, 2019 में भी कोशिश की, लेकिन जब बहन जी को पता चला कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं,
चुनाव के बाद तो बहन जी ने पता लग गया, पहले आभास हो गया। बहन जी की दूरदृष्टि सोच है और दूरदृष्टि सोच के तहत सम्मानित साथियों उसको गठबंधन को खत्म करने का काम किया सम्मानित साथियों, क्योंकि वही आगे आया, वही बात हमारे आगे आई सम्मानित साथियों। और अब भी हाल में जून के महीने में श्री अभय चौटाला जी ने हमारे से संपर्क किया सम्मानित साथियों, गठबंधन के लिए हमारे से संपर्क किया और बार बार निवेदन किया, बार बार निवेदन किया, बार बार पते भेजे हमारे पास, रिक्वेस्ट की कि हमें बहन जी से मिलवा दो, हमें बहन जी से मिलवा दो भाई, किसी तरह बहन जी से मिलवा दो। हमने माननीय बहन जी से बात की, बहन जी लखनऊ थी उस टाइम पे, बहन जी ने कहा भाई अभी नहीं मिलती, मैं थोड़ा वेट करो, दिल्ली आऊंगी तब मिलूंगी। और माननीय बहन जी ने समय दिया सम्मानित साथियों, इनकी रिक्वेस्ट पे, अभय चौटाला जी की रिक्वेस्ट पे बहन जी ने समय देने का काम किया, क्योंकि बहन जी चाहती है रिजल्ट मिले, मेरा कार्यकर्ता सुरक्षित रहे, बहन जी चाहती है। बहन जी ये नहीं चाहती कि गठबंधन ना हो, बहन जी नहीं चाहती गठबंधन ना हो, बहन जी चाहती है जहां जरूरत है वहां गठबंधन चाहिए, और जहां जरूरत नहीं है, जहां हमारे साथ चीटिंग होगी, जो पार्टी हमारे साथ चीटिंग करने का काम करेगी, हमारे वोटरों को बहकाने का काम करेगी, उसके साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं होती सम्मानित साथियों, उसके साथ गुंजाइश नहीं होती। और हमने मिलवा दिया 22 जुलाई को अभय चौटाला जी को बहन जी से मिलवाने का काम किया सम्मानित साथियों। और बहन जी के सामने ऑफिस में बैठ करके अभय चौटाला जी ने वादा किया कि हम लोग, बहन जी हम लोग ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये वादा किया था उन्होंने बैठ करके। और एक बात को, इस बात को 5-6 बार दोहराया उन्होंने कि हम बहन जी वादा करते हैं हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे। पहले भी हमने चीटिंग की है, क्योंकि 1996 का इतिहास भी बहन जी ने उनके सामने बताने का काम किया सम्मानित साथियों। हम वहां पे मीटिंग में मौजूद थे, माननीय आकाश जी, माननीय आनंद जी उसमें मौजूद थे सम्मानित साथियों। और निश्चित तौर पे जब उन्होंने वादा किया तो बहन जी को यकीन हो गया कि चलो भाई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये आगे से जब ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन रखना चाहते हैं, बहन जी ने कह दिया चलो भाई अब इसके बारे में सोचेंगे, हम लोग आगे सोचेंगे। और बहन जी ने आश्वासन दे दिया कि चलो हम गठबंधन कर लेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों 25 सितंबर को आदरणीय देवीलाल जी के जन्मदिन पर दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां इकट्ठी हुई और कई पार्टियों के नेता इकट्ठा होने का काम हुआ सम्मानित साथियों। अभय चौटाला जी ने वो वायदा तोड़ने का काम किया सम्मानित साथियों। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बात सम्मानित साथियों। वायदा, क्योंकि सम्मानित साथियों अगर वायदा किया है तो वायदे को निभाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ये मिशनरी विचारधारा है सम्मानित साथियों, महापुरुषों की विचारधारा है। इसलिए तकड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और क्यों नहीं हम जीत सकते सम्मानित साथियों? हम कहते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हरियाणा में आप लोग के लिए दम पे भी सरकार बनाओगे, 100% आपको वादा। इस पूरे भाषण में आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अभय सिंह चौटाला ने पहले तो मायावती से मिलने के लिए समय मांगा, वो उनसे मुलाकात के लिए गिड़गिड़ाए और काफ़ी प्रयासों के बाद मायावती से मिलना संभव हो पाया। उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन की बात की और मायावती गठबंधन के लिए तैयार भी होगी, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से उनसे विश्वासघात करने का काम किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अभय सिंह चौटाला ने अपनी सियासी भूख के लिए, अपनी सियासी हसरत के लिए पहले तो बीएसपी के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया, उनसे रजामंदी भी कराई, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि इंडिया महागठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी ने शामिल हो सकती है, तो फिर उन्होंने एक बार फिर से बीएसपी के साथ विश्वासघात करते हुए उसे दरकिनार कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया और 25 सितंबर की रैली के लिए मायावती को न बुलाकर बाकी पार्टी के नेताओं को बुलाने का काम किया। यानी अभय सिंह चौटाला ने जानबूझकर मायावती के साथ विश्वासघात करने का काम किया। इस प्रकरण के चलते मायावती बेहद नाराज हैं और उन्होंने जिंदगी में कभी भी अभय सिंह चौटाला के साथ राजनीति मिलकर नहीं करने की कसम खा ली है, फैसला कर लिया है। अभय सिंह चौटाला के लिए अब मायावती के और बीएसपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अभय सिंह चौटाला को ये लगता था कि वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगे और उन्हें मायावती और बीएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वो ना तो इंडिया का पार्ट बन पाए और ना ही अब बीएसपी के साथ उसका गठबंधन होगा, यानी मायावती के साथ धोखाधड़ी करना
अभय सिंह चौटाला को भारी पड़ा है और जिसके चलते उनके लिए बीएसपी के साथ गठबंधन के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। अब देखना है कि अभय सिंह चौटाला तीसरा मोर्चा बनाने के लिए कौन सी पार्टी को तलाश करते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के पास अब तीसरे मोर्चे के लिए मायावती और बीएसपी तो है नहीं। अब उनके पास आम आदमी पार्टी है जो उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनके सामने विकल्प के तौर पर गोपाल कांडा की पार्टी है जिसके साथ वो चल नहीं सकते। इसलिए अभय सिंह चौटाला का तीसरा मोर्चा बनाने का बयान भी अब पूरी तरह से फुस पटाखा साबित नजर आता है, पूरी तरह से एक कमजोर बयान नजर आता है, कमजोर घोषणा और कमजोर दावा नजर आता है। असल में बात यह है कि अभय सिंह चौटाला ने मायावती और बीएसपी के साथ धोखाधड़ी करके अपने पैरों पर खुद खिलाड़ी मारने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला की भविष्य की सियासत को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में बीएसपी की सियासी रणनीति को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीएसपी और मायावती के वोट बैंक की अहमियत और डिसाइडिंग फैक्टर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़िए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।